एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा 40 डे चैलेंज का डे 6 है और मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ 6th चैप्टर जो है मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर एंशिएंट हिस्ट्री में कंपैरेटिवली मतलब मुझे पर्सनली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। अदरवाइज एंशिएंट हिस्ट्री अपने आप में ही थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन ये वाला चैप्टर वाकई अच्छा है। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा वो पर्टिकुलर पीरियड है, कौन सा वो चैप्टर है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पूरे दिन में इंडियन हिस्ट्री का बस एक चैप्टर, तो ऐसा नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं साइमल्टेनियसली और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट्स के कवर करती रहती हूँ। तो आई नो बहुत मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हैं जितने भी हैं मैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ अपना डेली रूटीन। तो बेसिकली मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 o'clock और उसके बाद मैं चली जाती हूँ पार्क में। एंड ये मेरी पर्सनल वो है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जब मैं पार्क में वॉक करने जाऊँ तो मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चाहिए होती है। इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पार्क की वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। मैं खुद कुक करती हूँ, पर मैं किचन की बाकी लोगों की वीडियोस मैंने देखी, वो लोग शूट करते हैं, पर मैं किचन में खाना बनाते हुए वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि वो कॉमन स्पेस है हम लोगों का। एक्चुअली मैं पीजी में रहती हूँ जहाँ पे शेयरिंग में किचन है, तो ऐसा बहुत ही रेयर ओकेजन ऐसा कोई भी आता है जहाँ पे मैं अकेले खाना बना रही हूँ। तो मैं 1-2 क्लिप्स, आपने अगर मेरा चैनल देखा होगा तो इससे पहले मैं फूड की भी 2-3 वीडियोज़ डाल दिया करती थी, बिकॉज़ लोग नहीं होते हैं तो हो जाती है वीडियोज़। लेकिन अभी इन दिनों क्योंकि थोड़ा सा क्राउड बढ़ गया है तो लोग आ ही जाते हैं जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और रही बात पार्क से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, वही अपना डेली रूटीन में आकर अपना करंट अफेयर पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं अपना नहाना धोना, नाश्ता बनाना, खाना ये सब कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं बैठती हूँ आंसर राइटिंग के लिए। जब मेरी आंसर राइटिंग हो जाती है उसके बाद मैं मेरा 40 डे चैलेंज वाला वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग के टाइम पे मैं इसलिए नहीं वीडियो शूट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा पूरा फोकस रहता है फ़ोन का नंबर ठीक है ना, या मेरी चीज़ें रिकॉर्ड हो भी रही है, आउट फोकस तो नहीं हो गया है, तो इससे मैं फुल कंसंट्रेशन से आंसर लिख नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मेरा रहता है एक बार मैं यूट्यूब से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ तो शायद मैं आंसर राइटिंग की भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन टिल नाउ मैं अभी सिर्फ 40 डे चैलेंज पे ही फोकस मेरा है, तो मैं वही करती हूँ। ये आंसर राइटिंग हो जाती है, फिर मैं एक मॉक हर दिन ज़रूर लगाती हूँ, चाहे वो CSAT का हो या GS का हो, और मैं मेरी जो भी क्लास नोट्स हैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। क्लास नोट्स रिवाइज़ करने के बाद, मॉक लगाने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मैंने मॉर्निंग में भी करंट अफेयर कवर किया था, वो एक दिन पहले का होता है जिसे मैं रिवाइज़ करती हूँ और मेन न्यूज़पेपर में उसके बाद पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने बताया आपको मैं ये वाली वीडियो भी शूट करती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपना लंच। अपना लंच कर लेने के बाद फिर मैं 3 घंटे के लिए अपना क्लास लेती हूँ ऑप्शनल का, उसकी आंसर राइटिंग करती हूँ। ऑप्शनल के आंसर राइटिंग के बाद मेरा टाइम हो जाता है मार्केट जाने का, बिकॉज फिर सब्ज़ी वगैरह भी लानी है। एंड आई जनरली प्रेफर कि मैं मेरा डिनर 6:30 से पहले ही कर लूँ, तो उससे पहले ही मैं मार्केट का काम भी वाइंड अप कर देती हूँ। तो फिर मैं मार्केट का काम वाइंड अप करके डिनर करके मैं फिर 4 आवर्स स्ट्रेट पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो 4 आवर्स स्ट्रेट जो मैं पढ़ती हूँ उसमें मैं मेरी क्लास नोट्स रिवाइज़ करती हूँ, प्रीलिम्स के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स रिवाइज़ करती हूँ, मैप रिवाइज़ करती हूँ और मैं मेरा आंसर राइटिंग का एनालिसिस देखती हूँ कि मैंने कितना अच्छा आंसर लिखा। उसको मैं इवैल्यूएट करने के लिए भेजा होता है, तो जो भी इवैल्यूएशन में जो भी करेक्शन होते हैं उस सब के बारे में जो भी फीडबैक मुझे मिला रहता है उस पर मैं उसको चेक करती हूँ, उसका एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद मैं आराम से 10:30 तक सो जाती हूँ क्योंकि स्लीप भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद मैं सोना पसंद करती हूँ। आई नो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं मेरी डेली रूटीन को कन्वे नहीं कर पाई बिकॉज इतनी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है ना। लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, स्टडी आवर्स होते हैं, पूरे दिन ज़्यादातर हम चुप ही रहते हैं, चुपचाप अपनी पढ़ाई करते हैं। तो वॉइस ओवर के लिए भी व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग तो थोड़ा सा वर्ड्स समझ नहीं आता है कब क्या बोलना है, तो आई होप इतना तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी व्यूज़ एटलीस्ट, बिकॉज आप लोग लाइक तो नहीं करते बट इट्स ओके। आपको जब दिल करे, जब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तब आप करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं मेरे लिए इतना भी सफिशिएंट है।
सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि पोस्ट मॉडर्न पे होगा। टिल देन बाय बाय।